उपस्थित सभी भारतवासियों, 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारा मुकाबला यहाँ गंगापुर में बीजेपी से होने जा रहा है और बीजेपी का ऐसा चेहरा जिसने नकाब ओढ़ करके अपने असली चेहरे को छुपा रखा है, उसका असली चेहरा हम लोग पहले देख चुके हैं और उसके बाजुओं का दम भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। वही व्यक्ति दोबारा चुनाव में हमारे सामने है, वो बीजेपी का टिकट लेकर के और इस बार एक नया फरोग करके कि हमारे ही वोटों में सेक लगा करके हमारे ही वोटों को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके एक नई योजना बना करके एक षड्यंत्र रच करके और गंगापुर में सफल होने के लिए, गंगापुर में जीतने के लिए लोगों को गुमराह करके धोखे में रख करके षड्यंत्र रच करके ये चुनाव लड़ने का जो उन्होंने इरादा कर रखा है, 25 तारीख को इस बात का फैसला आप लोगों को करना है। 25 तारीख को जो मतदान का दिन है, साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यही नहीं पूरे राजस्थान में ये ऐलान कर रखा है। कोई चालनाथ है, वो चालनाथ जो है वो ये भाषण दे रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा राजस्थान का, और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते ही पता नहीं क्या क्या हो, मैं कहना नहीं चाहता हूं। इस देश में, प्रदेश में जहर घोल करके और इसमें टक्के करा करके सांप्रदायिकता की लहर चला करके हिंदू और मुस्लिम की बात करके वो चुनाव जीत करके अपने मंसूबे पूरे करना चाहते हैं। मैं साथियों आपको आगाह कर रहा हूं, हम लोगों को बहुत बुद्धिमानी से काम लेना है। उनके मंसूबों को पूरे होने से पहले ही 25 तारीख को खत्म देना था। पहले भी आपको पता है 25 अगस्त को उन लोगों ने चला करके हमारे गंगापुर में भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की। हमारी जो गंगा जमुना तहसील है उस तहसील को उन्होंने खत्म करने का काम किया। हमारा 50 साल, सैकड़ों साल से जो हमारे गंगापुर में भाईचारा था, उस भाईचारे को खत्म करने का काम किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों की हिम्मत के सामने, हम लोगों की एकजुटता के सामने उनका सारे के सारे मंसूबे खड़े रह गए और पूरी पुलिस और प्रशासन वो देखते रह गया। और मैंने उनको ये चैलेंज किया कि आप में अगर हिम्मत है तो आप मस्जिद पे आप सभी देकर के डालिए। साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह पता है आपकी पुलिस या कोतवाली थाने में पड़ी हुई थी और वो बार बार मेरे को कह रहे थे मैं मस्जिद एरिया में तभी डालूंगा और उन लड़कों को पकड़ करके लाऊंगा। मैंने आईजी को ये कहा कि आप उधर से जिन्होंने गुंडागिरी चालू की, जिन्होंने मस्जिद में जाकर के झगड़ा चालू किया, आप उधर से 15 अगर आदमी पकड़ करके लाओगे, मैं आपको 16 गिरफ्तार करवाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और बार बार ये कहते रहे मैं मस्जिद पे तभी डालूंगा, मैं मस्जिद पे तभी डालूंगा।
मैंने उनको एक ही बात की, मस्जिद में जमीन डालने से पहले आपको मेरी नाम के ऊपर होकर के निकलना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सारी की सारी फोर्स उस थाने से वापस चली गई और मैंने उनको जो बात उन्होंने कहा उसका मैंने पूरा जवाब देकर के उनको इस बात के लिए संतुष्ट किया कि हमारे मस्जिद एरिया से ये उपद्रव मस्जिद एरिया से चालू नहीं हुआ। जिन लोगों ने चला करके यहाँ आकर के झगड़ा किया, मस्जिद एरिया में आकर के गलत नारेबाजी की, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरा इतना सा कहना है, मंसूबे ठीक नहीं है, हम लोगों को एकजुट रहना है और इसका जवाब हम लोग वोट के माध्यम से देंगे। 25 तारीख को मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, पूरे 5 साल अगर आपका आशीर्वाद रहेगा, ये कांग्रेस यहाँ से अगर जीत करके गई, पूरे 5 साल तक अमन और चैन इस शहर में रखेंगे। आपकी हर बात को लंबी तक में सुना जाएगा। हमने विकास के मामले में इस गंगापुर में कोई कसर नहीं छोड़ी और विशेष रूप से इस वार्ड के लिए मैं कह सकता हूँ, ये वार्ड मेरे गुरु जी का वार्ड है। नजमुद्दीन जी उन्होंने मुझे पढ़ाया, साथियों उनका वार्ड है और इस वार्ड में ये जो सड़क बनी हुई है आप देख सकते हो, मैंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर के काम इस वार्ड में कराए थे। 210 सड़क जो बनी है गंगापुर में, उसमें से 160 सड़कें मुस्लिम एरिया में बनी है। और आगे भी मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ, 5 साल अगर हमें मौका मिला तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस मार्च में भी बहुत बड़ा बजट इस गंगापुर को मिलने जा रहा है। उस बजट में से पहला हक, पहला हिस्सा, पहली भागीदारी अगर किसी की होगी तो हमारे ST SC और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों की होगी। गंगापुर जिला बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब खड़ा होना है, पूरे भवन और बिल्डिंग अब बननी है, पूरा के पूरा अब कलेक्ट्रेट बनेगा, सिविल लाइन बनेगी, पुलिस लाइन बनेगी, पूरा के पूरा विकास अब होने जा रहा है। अगले 100 साल की रूपरेखा बन रही है, 100 साल का मास्टर प्लान बन रहा है। भारी बजट इस मार्च में आएगा, हम लोगों को मिल करके और इसको गंगापुर को विकास के रास्ते पर ले जाना है। विकास के रास्ते को हम नहीं होने देना। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, 25 तारीख को भारी तादाद में, एक भी वोट हमारा नहीं है, पूरी ताकत लगा करके और 100% मतदान करके कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। पूरे 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा और आपके हुक्म में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भाइयों, ये जो हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है, ये किसी के पैसे की मोहताज नहीं है। हमें रामचंद्र मीना नाम लड़कियों को भूलने नहीं देना है और इनको हमें 35 से 35 वोटों से जीत हासिल करानी है और किसी के बहकावे में नहीं आना मेरे भाइयों। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, गली में, कूचे में, गंगापुर के देखे कोने कोने में सारे नौजवान फैल जाओ और दुनिया के गंगापुर वालों को ये बता दो कि एक है कोई शख्सियत जो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देती है, नफरत का पैगाम नहीं देती, वो है रामचंद्र जी मीना। और मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में, चौधरी के बहकावे में मत आना।